हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली अभी स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पे हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये जो मार्च मिड अप्रैल से जो वेव स्टार्ट हुआ है, दिस वेव, ये वेव ऑलमोस्ट अपने कंप्लीशन के आसपास है ऐसा लगता है। तो इन दैट केस हमारा अब स्टेप क्या होना चाहिए, बिकॉज अगर ये टॉप आउट करेगा तो उसके बाद फिर फॉल आएगी ऑब्वियसली। तो हमें ये फिगर आउट करना है कि यहाँ पे अभी लास्ट वेव लगता है कि लास्ट वेव ही चल रहा है, बट मार्केट ऑल्सो लुक्स अ लिटिल टायर्ड। तो वहाँ पे फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये निकालने की कोशिश करेंगे। सेम थिंग विद बैंक निफ्टी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे पूरा प्रॉपर मैं डिस्कस करूँगा कि अभी क्या चल रहा है, व्हाट विल बी द कंफर्मेशन पॉइंट्स। उसके नीचे ही कंफर्म होगा कि ये ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं। ऑब्वियसली दिस इज एन अप ट्रेंड, लेकिन अप ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा, उसकी हम बात करेंगे। और बिल्कुल लास्ट में फिर हम ट्रेड प्लान की बात करेंगे। इसके अलावा यूट्यूब पे मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ जिसमें जो भी हमारा ट्रेड प्लान है वो कैसे इवॉल्व कर रहा है ओवर द वीक। लाइक ठीक है, मैंने आपको एक प्लान दे दिया, बट मार्केट तो कुछ और भी कर सकता है ना। अब वो अगर कुछ और कर रहा है तो उसके हिसाब से हम अपना प्लान को कैसे चेंज करेंगे, अगले दिन का प्लान कैसा होना चाहिए, ये मैं यूट्यूब शॉर्ट्स बना के डालता हूँ। एंड मैं ट्विटर पे भी पोस्ट करता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे से जुड़ सकते हैं इन दोनों। अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मैंने जीरो पॉइंट को यहाँ रखा है, यहाँ नहीं रखा, यहाँ रखा है। उसका ये रीज़न है कि पिछला वेव का ये ट्रंकेशन है। नाउ 1 2 3 4 5, सिंपल। ओके, नाउ वी हैव टू फिगर आउट कि 5 खत्म हुआ है कि नहीं। सबसे पहला वो है, ठीक है। पोजिशनल और थोड़े से लॉन्ग टर्म वालों का स्टॉप लॉस यहाँ पे क्लियर है 18060। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट पे आपको एग्जिट करना है, ठीक है। ये हो गया थोड़े बड़े लेवल के प्लेयर्स के लिए। अभी हम जाते हैं थोड़ा सा और डीपर। सो दिस इज द आवरली चार्ट। यहाँ पे हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, इसको जीरो पॉइंट कंसिडर करेंगे जो अपना फोर्थ पॉइंट था डेली पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा कंसिडर हो सकता था, बट मुझे लगता नहीं है कि ये 5 है। द रीज़न बीइंग कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 5 वेव्स नहीं है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट दिस इज एंडिंग डायगोनल और व्हाट इज दिस, बस मुझे ये 5 वेव नहीं लगता है, मुझे ये 3 वेव ही लग रहा है, ठीक है। और ये जो नीचे आ रहा है तो यहाँ पे एक रेगुलर करेक्शन हो रही है, ABC। सो यहाँ पे 4 कंप्लीट होगा ऐसा आई थिंक। एंड उसके बाद फिर एक फिफ्थ के लिए एक और हाई आना चाहिए, विच कुड बी 18,800 और इट कुड बी 19,000 ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक राइज बचा है। इसके लिए कंडीशन क्या है, 18,464 के नीचे मार्केट ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट 18,464 के नीचे ट्रेड करता है, इन दैट केस देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि एवरीथिंग इज डन। हम अब एक करेक्टिव स्टेट में एंटर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का स्ट्रक्चर। तो अभी क्या लगता है, 5 का 5 बचा है, ठीक है। बैंक निफ्टी पे चलता है। बैंक निफ्टी में ऑल्सो सेम थिंग। यहाँ पे मैं 16 मार्च के लो को जीरो पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैं 2 4 ट्रेंड लाइन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि 2 4 ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऑलरेडी ब्रोकन है। तो उसकी अब कोई वैलिडिटी नहीं है, वो कोई सपोर्ट नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। और रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो वो बहुत ऊपर आएगा, सो नॉट नीडेड। अभी यहाँ पे होल एंड सोल लेवल, जैसे वहाँ पे मैंने 464 बताया, वैसे यहाँ पे जो मेजर लेवल है दैट इज 42,582। 42,582 या 42,580 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स दिस वेव इज ओवर। और उसके बाद हमें रिट्रेसमेंट लॉजिक के हिसाब से टारगेट्स निकालना पड़ेगा। वो मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जब वो होगा तो फिर करेंगे, ठीक है। वो शॉर्ट्स में आके मैं बता दूंगा या फिर ट्विटर पे बता दूंगा अगर मिड वीक हो जाता है। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीक बात करेंगे। नाउ लेट्स गो टू आवरली। आवरली पे यहाँ पे भी सेम है। आई एम कंसिडरिंग द फोर्थ पॉइंट एज जीरो पॉइंट हियर। और यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि ये एक एंडिंग डायगोनल में चल रहा है, ठीक है। ABCDE, दिस इज व्हाट आई थिंक, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तीन वेव, तीन वेव, यहाँ भी तीन वेव, यहाँ तीन वेव, यहाँ पे तीन वेव तो है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ई का जो हाई है वो सी के हाई से नीचे है, ठीक है। एंडिंग डायगोनल में जनरली इट विल बी अप, लाइक एंडिंग डायगोनल इज नथिंग बट अ वेज।
तो वेज अगर किसी ने भी पढ़ा है तो उसको पता होगा कि वो ऊपर होता है, ठीक है। ट्रंकेशन इज पॉसिबल, लेकिन हम वो अज्यूम नहीं कर सकते। वो हमें कब कंफर्म होगा, जब 43706 ये अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, इसके नीचे ट्रेड भी कर दिया थोड़े टाइम के लिए, देन इट्स गॉन, द स्ट्रक्चर इज ओवर। उसके बाद ये अपना फॉल स्टार्ट करेगा टूवर्ड्स 43,400 एंड 42,600, ठीक है। ये दोनों नेक्स्ट लेवल्स होंगे नीचे, लेकिन उसके कंफर्मेशन का हम वेट करेंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे एक चीज देखो, ये अगर ये स्ट्रक्चर खत्म हो गया है तो बीडी ट्रेंड लाइन जो नीचे कंफर्मेशन का स्टेप 1 होता है, वो ब्रेक हो गया था थर्सडे को, ठीक है। फिर फ्राइडे को ये ऊपर गया और आके उसके नीचे क्लोज किया, ऑलराइट। सो यहाँ पे वीकनेस तो है, लेकिन वी डोंट नो वेदर दिस ई इज कंप्लीट और नॉट। बट गिवन एवरीथिंग हम फिर भी ट्रेड प्लान बनाएंगे, हम फिर भी ट्रेड करेंगे, और क्या करना है वो मैं अब डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो फॉर निफ्टी फर्स्ट, निफ्टी के लिए अगर मैं 15 मिनट पे जाऊंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि लॉन्ग कर सकते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, ये सी का 1 2 3 4 5 जो चल रहा है। मार्केट थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर खुल सकता है, लेकिन इस बीच में कुछ नहीं करना है। ऑप्शन सेलर्स अपना रेंज का ऑप्शन बेच के बैठ सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग इज अबव दिस, दैट इज 650, एंड शॉर्ट इज बिफोर बिलो 530, लेकिन नीचे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, इसीलिए मैंने बोला है कि शॉर्ट्स को केयरफुल रहना है निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम 15 मिनट्स में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, 44,200 के ऊपर लॉन्ग करना है, टारगेट्स विल बी स्मॉल स्मॉल दीज थिंग्स, एंड 43,917 के नीचे शॉर्ट करना है, लेकिन टारगेट 43,706 ही रहेगा। अगर ये टूटता है तो फिर लंबा टारगेट आएगा। दैट्स ऑल फॉर द ट्रेडिंग प्लान। अब इसका जो भी अपडेशन होगा वो मैं ट्विटर पे और यूट्यूब पे करता रहूँगा, आप मुझे फॉलो करिए, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।